राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो प्याज की फसल के लिए। आप सभी जानते हैं कि बेहतरीन फल है प्याज, जिसे बहुत तादाद में उगाया जाता है और बेहतरीन लागत भी इसका मिलता है। प्याज की हम बात करें तो खाने के लिए भी इसे यूज में लिया जाता है और बहुत तरीके औषधि भी इसका बनाया जाता है। और दो समय पे बहुत सारे लोग इसे प्याज का उत्पादन करते हैं। एक बरसात का प्याज लगाते हैं लोग और एक ठंडी में प्याज लगाते हैं, राइट। तो आज हम बात करेंगे कैसे कम खर्चे में जैविक खेती अपनाकर आप बेहतरीन क्वालिटी का प्याज ले सके, कैसे कम खर्चे में आप बेहतरीन प्याज ले सके। आज हम बात करेंगे कि प्याज दो तरीके से लोग लगाते हैं। एक तो ये होता है कि प्याज का बीज लोग फेंक देते हैं और वही प्याज बना लेते हैं। दूसरा ये होता है कि उसका पौधा तैयार करते हैं और फिर प्याज लगाते हैं। तो आज हम दोनों किस्से में बात करेंगे कैसे आप गुणवत्ता वाला प्याज ले सकते हैं। अगर आप प्याज की पौध लगा रहे तो और भी बेहतरीन बात है, आप बेहतरीन क्वालिटी का प्याज ले सकते हैं। बात करते हैं कि जब आपने प्याज का पौध तैयार कर लिया है, अगर पौध में कुछ समस्या आ रही है ग्रोथ से रिलेटेड, जड़ों से रिलेटेड, तो आप उसमें ह्यूमिक और 82 का स्प्रे कर सकते हैं। ह्यूमिक 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 लीटर का टंकी है, जितने भी लीटर का टंकी है, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप ह्यूमिक का स्प्रे कीजिए। और उसी में 82 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, अगर 15 लीटर का टंकी है तो 30 ml ह्यूमिक और 15 ml 82 मिलाकर आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 लीटर का टंकी है तो 30 ml ह्यूमिक 15 ml 82 का मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। ये पौध के लिए मैंने बताया। अभी बात करते हैं, आपका पौध तैयार हो गया, आप जमीन में उसे लगाने वाले हैं। जमीन में जब आप लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही मैंने पौध लगाया है, पौध लगाने के बाद जैसे मैं पानी देने वाला हूं, पानी देने से पहले मुझे उसमें ग्रेनुअल खाद का यूज करना है। ग्रेनुअल खाद जैसे मैंने पौध लगा दिया, मैं पानी पिलाने वाला, उससे पहले मुझे 2.5 बीघा के लिए मैं ये बता रहा हूं कि 2.5 बीघा के लिए आप 5 किलो ग्रेनुअल खाद किसी त्रिपाल पे रख सकते हैं। उसमें 100 ml 82 मिला के अच्छे से मिक्स करके उसे आप फेंक दीजिए और पानी पिला दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पौध जो है वो अच्छा चलेगा, कलर अच्छा रहेगा और उसका जड़ों का विकास अच्छा होगा, राइट। ये पहला आपको काम करना है। दूसरा काम, जब फसल आपकी 25 से 30 दिन की हो जाए, जब फसल आपकी 25 से 30 दिन की हो जाए, तब आपको इसमें ह्यूमिक और 82 का स्प्रे करना है, बेहतरीन जड़ों के विकास के लिए और ग्रोथ के लिए। यहां पे आप क्या कीजिएगा कि 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से ह्यूमिक और 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको 82 का मिक्सचर करना है। ये दोनों पानी में मिला के 15 लीटर का टैंक है या जितने भी लीटर का आपका टैंक है, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से ह्यूमिक और 2 ml प्रति लीटर के हिसाब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से 82 मिलाकर इसका स्प्रे कर दिए। इससे जड़ों का विकास अच्छा होगा, पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा और क्वालिटी अच्छा बनेगा। अब बात करते हैं, जब मेरा फसल 50 से 60 दिन का हो गया, इस समय पर हमें दूसरा स्प्रे करना है। दूसरे स्प्रे में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्राकृतिक चेंजेस होते हैं, बहुत सारे मच्छर है, वायरसेस है जो पौधे पे इफेक्ट करते हैं। या हम देखेंगे कि उस समय पे फल बनना शुरू हो जाता है तो पौधा भी कमजोर दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो उस समय पे हम इसे टॉनिक देंगे जिसका नाम है गोल्ड और 82 का हम इस पे स्प्रे करेंगे। गोल्ड 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, गोल्ड पाउडर फॉर्म है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम गोल्ड मिलाएंगे और 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम 82 मिलाएंगे। ये दोनों को मिलाकर हम इसका स्प्रे कर देंगे। ये क्या करेगा, बाहर से आने वाली बीमारियों से पौधों को बचाएगा, पौधे का इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, जो फल बन रहा है उसके साइज को बढ़िया बनाएगा, उसके साइज और कलर को मेंटेन करने का काम करेगा। ये स्प्रे करने के बाद तीसरा स्प्रे आता है, जो फसल जब हमारा 70-80 दिन का हो जाता है तब हमें तीसरा स्प्रे करना है। इस स्प्रे में आपको नैनोटेक, चाहे तो गोल्ड भी ऐड कर सकते हैं और 82, इन तीनों का स्प्रे कर सकते हैं। नैनोटेक भी पाउडर फॉर्म है, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको नैनोटेक लेना है, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको गोल्ड लेना है और 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको 82 लेना है। ये भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी 18 न्यूट्रिशन जो जमीन के अंदर होते हैं, उन न्यूट्रिशन को ये पौधे तक पहुंचाने का काम करते हैं। पत्तों का साइज चौड़ा करता है, कलर अच्छा करता है और जो फल बनने वाला उसका क्वालिटी अच्छा करता है। ये सारे 3 स्प्रे करने से आपको फायदा क्या होगा कि जो प्याज निकलने वाला वो छोटा बड़ा नहीं होगा, समान साइज का होगा, उसका कलर अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा, ज्यादा गुणवत्ता में फल निकलेगा और ज्यादा मात्रा में आपको ये फल प्राप्त होगा। तो जैविक खेती को अगर आप अपनाते हो, बहुत कम खर्चे में आपका उत्पादन हो जाएगा। ध्यान रखने योग्य बातें, जब भी आप पानी पिलाएं, पानी पिलाने के बाद ही आपको स्प्रे करना है। समय का ध्यान रखना कि जिस समय पे स्प्रे बताया गया है, जिस समय पे आपको छिड़काव बताएगा उस समय पे छिड़काव करें, क्योंकि 100 दिन के बाद हम छिड़काव कम करते हैं, बहुत कम होता है कि हम कोई स्प्रे करवाते हैं। तो आपको वो ध्यान रखना है। पानी पिलाने के बाद स्प्रे कीजिए, जब नमी रहे तब स्प्रे कीजिए। और फायदे क्या है, पहली चीज, अगर आप जैविक खेती अपनाते हैं तो आपको यहाँ पे जमीन में सुधार आएगा,
जो फल बनेगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरा फायदा, जब फायदे की बात करते हो तो जमीन लंबे समय तक आपकी स्वस्थ रहती है, जमीन का पीएच बैलेंस अच्छा रहता है, और सबसे बड़ा फायदा कि लागत कम लगती है। 2.5 बीघा के लिए आप 5 से 6 हजार रुपए लगाकर ही एक बेहतरीन फसल ले सकते हैं, जहां पे किसान 2.5 बीघा में 50,000, 40,000, 30,000 तक का खर्चा कर देते हैं। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारे किसानों का अलग अलग खर्चा होता है, लेकिन इतना खर्चा किसान करते थे। तो कम खर्चे में सही उत्पादन के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। तो विद दिस, थैंक यू सो मच। राम राम किसान भाइयों। अगर आप भी कम खर्चे में सही उत्पादन लेना चाहते हैं तो जिस किसी ने आपको वीडियो सेंड किया उनसे संपर्क कीजिए, या मेरा नंबर यहाँ पे शेयर हो रहा है, मुझे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राम राम।